अब ठप्पा नहीं लगेगा, इलेक्शन में बटन दबेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की आईनी तरमीम मंजूर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शोर शराबे में 33 बिल्स फटाफट पास। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का वोट का हक देने का बिल भी मंजूर कर लिया गया। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव समेत गैर मुल्कियों को सजा से मुतल्लिक भी कानून साजी में तरमीम। रेप के मुजरमों को नामर्द करने, स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने समेत 33 बिल्स मंजूर करा दिए गए। राय शुमारी में हुकूमत के 221, अपोजिशन के 203 अराकीन निकले। अपोजिशन की दाल न गली तो वॉकआउट कर दिया। हुकूमत ने एक ही रोज में 33 अहम बिल मंजूर कराकर मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी कानून साजी कर डाली। मुस्लिम लीग नून के 2 बिल्स भी मंजूर किए गए। We fought with pass, Mr. Speaker, fought with me pass. I think I said when consecutive motion is adopted. तरीके से बात करो। हाथ पे रहे उसको बात करो। ये तरीका ये मेरे साथ बात करता है? ये कोई तरीका होता है? आपको उसका नोटिस लेना चाहिए। बड़ा मेहरबानी अपना ही कुर्सी का इज्जत करे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हंगामा खेज। हुकूमती और अपोजिशन अराकीन में हाथापाई। वफाकी वज़ीर शिबली फराज, मुराद सईद और नून लीग के मुर्तजा जावेद अब्बासी आमने सामने आ गए। आमिर लियाकत भी गुस्से से फड़कते रहे। नून लीग के शेख रोहेल असगर का भी जज्बाती अंदाज। अपोजिशन अराकीन स्पीकर डाइस के सामने जमा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ी। स्पीकर को रिहा करो, ईवान में नारे भी बजते रहे। सार्जेंट एट आर्म्स और हुकूमती अराकीन ने वज़ीर आज़म की नशस्त को हिसार में लिया रखा। ईवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। अपोजिशन ने इंतखाबी तरामीम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि स्पीकर ने पार्लिमानी कवानीन को पांव तले रौंदा। असद कैसे तमाम बिल्स को बिल्डोज करते चले गए। स्पीकर को बहुत समझाया लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। ईवीएम कौम पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। अपोजिशन लीडर ने ईवीएम को ईवल विशेस मशीन करार दिया। बर्बादी का नाम तब्दीली, इंतकाम का नाम एहतसाब रख दिया। बिलावल भुट्टो बोले इलेक्शन कमीशन ईवीएम को मुस्तरद कर चुका। कानून साजी के जरिए कैसे इलेक्शन कमीशन का इख्तियार छीना जा सकता है। हुकूमत भारतीय जासूस को रिलीफ दे रही है। ईवीएम्स को मैं कहता हूं कि ईवल विशेस मशीन, और हम आप इस ईवीएम को हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं, ये नहीं होगा। उनके पास 212 भी नहीं थे। वोट काउंट को डिस्टॉर्ट किया गया और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तादाद थी। कुछ मेंबर्स बीमार थे। स्पीकर ने एक बात हमारी नहीं मानी। हुकूमत का जीत नहीं शिकस्त हुआ। हर फोरम पे लेके जाएंगे, हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। और मैं मुत्तहिद ऑपोजिशन को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने नॉर्मल सेशन में हुकूमत को शिकस्त दिलवाया। शफाफ इंतखाबात की बुनियाद रखने में तहादियों ने साथ दिया। वज़ीर आज़म की पार्लियामेंट की लॉबी में अराकीन असम्बली से गुफ्तगू। कहा ओवरसीज पाकिस्तानी भी अब इंतखाबी अमल का हिस्सा बन सकेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से होने वाली कानून साजी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए है। वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर बिलों की मंजूरी के लिए साथ देने पर इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया। हुनर में वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मुखालफिन पर तंज। कहा आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक मिल गया। हमें हराना थके हुए पहलवानों का काम नहीं। स्पीकर के साथ बदतमीजी का जवाब आज ईवान में भरपूर अंदाज में दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर इत्तलात ने कहा कि पार्लियामेंट से कानून साजी को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आज हुकूमत की फतह अपोजिशन की नाकामी है। अपोजिशन वाले सियासी बोने, इनकी मायूसियों में मजीद इजाफा होगा। साबित हो गया कि पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है।
अपोजिशन से सिर्फ पूछना चाहता हूं कि और खुश बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दी है, तो कानूनी तौर के ऊपर इसको चैलेंज करना का काफ़ी मुश्किल होगा। और आज जो स्पीकर साहब के साथ बदतमीजी की, उसका जवाब अपोजिशन को जनाटेदार थप्पड़ की सूरत में मिला है, जो आज पूरे ऐवान ने उनके मुंह पे मारा। आज जो शिकस्त हुई है अपोजिशन को, उनको याद रहेगी। सियासी बोने हैं वो एक इस वक्त इत्तेहाद में जमा है जिसका नाम पीडीएल है। शिकस्त खर्दा जो थके हुए पहलवान है, उनकी तकरीरें थी। फेक न्यूज का शोर मचाने वाले खुद फेक न्यूज फैलाने लगे। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने बताया कि पार्लियामेंट में अपोजिशन का कोई बंदा मौजूद नहीं था। इन्हें वापस लाने के लिए वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने ट्वीट कर दिया कि कुछ देर में वजीर आज़म ईवान में खिताब करेंगे, जिसके बाद सारी अपोजिशन वापस आ गई। मैं सिर्फ एक बात कर दूं, वो शरारत पता नहीं इनकी थी, माजरत चाहता हूं आपसे, आप अंदर थे, आपकी इजाजत के बगैर वो शरारत की। वो अपोजिशन सारी बाहर जा रही थी, मैंने कहा मेला नहीं लगेगा, तो इनके थ्रू एक टिकर चलवा दिया कि प्राइम मिनिस्टर शायद आज तकरीर करेंगे। वो सारे वापस आके बैठ गए, क्या हल्ला गुल्ला। तो अभी तक बेचारे बैठे हुए हैं, तो हमारी गुजारिश है कि चले जाए तकरीर। एमक्यू इमरान नुमा फैसल सब्जवारी का कहना है कि मुश्तरका इजलास में कराची और हैदराबाद के हवाले से भी अहम कानून साजी हुई। हैदराबाद में वफाकी यूनिवर्सिटी के क़याम का बिल मंजूर हुआ। हैदराबाद में आज तक कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं थी। साबिका मरदमशुमारी पर एतराज़ात थे, नई मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने कहा कि अपोजिशन को अदालत जाने से रोक नहीं सकते। पेशगोई करना मुश्किल है कि अदालती फैसला क्या होगा। उसकी मर्जी है, अदालत जाए, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस कानून में कोई ऐसा हुक्म है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शुक्रिया अदा करते हैं कि वफाक ने हैदराबाद शहर की यूनिवर्सिटी के लिए रकम मख्तस की और साथ ही साथ उसका मुसव्वदा कानून जो कि ज़रूरी है, जो कि चार्टर होना है, वो सारी चीज़ें मंजूर की गई। सब कुछ जंतर मंतर से चलाया जा रहा है। तकर्रियाँ भी हरूफ के हिसाब से की जा रही हैं। मरियम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। तकरीब से खिताब में बोली कि आज जो कानून साजी हुई ऐसी पूरी तारीख में नहीं हुई। अराकीन खुद कह रहे हैं हम आए नहीं बल्कि हमें लाया गया है। पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि इस मुल्क को जादू टोने से, जंतर मंतर से चलाया जाता है। लेजिस्लेशन की हम अगर आज बात करें, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कभी 74 साल में इस किस्म की लेजिस्लेशन किसी ने देखी हो। जो लेजिस्लेटर्स जब उनको लाया जा रहा है तो वो ऐसे सर हाँगते कह रहे हैं कि जी मैं आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया है। जब हुकूमती रुकन इस तरह से आएंगे, उनसे आप क्या लेजिस्लेशन की तवक्को रखेंगे? वो तो फिर वही वाली लेजिस्लेशन करेंगे जो उनके गुनाह को छुपाएगी, जो मिसिंग पर्सनस की बात करे, जो बलूचिस्तान के हक की बात करे, उसको आप गद्दार करार देते हैं, आप उस पर डॉन लीक्स लगाते हैं, आप उसको इंडियन एजेंट करार देते हैं। पीटीआई नाराज रुकन आमिर लियाकत भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए पहुंचे। सहाफ़ी के सवाल पर कहा हम आए नहीं लाए गए हैं, जो हमेशा लाते हैं वही एहतमाम के साथ लाए हैं। दूसरी जानिब पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान न्यूज़ के सवाल पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा आमिर लियाकत को हम लाए हैं, वो अली जैदी के साथ आए थे। लाए गए और बहुत इत्मीनान से लाए गए और लाया है आपको भाई जो लाते हैं वही लाए। आमिर लियाकत साहब को लेके आए हैं, मैं लेके आया हूँ अली जैदी के साथ। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 440 में से 424 अराकीन शरीक हुए। 3 हुकूमती, 10 अपोजिशन, जबकि 2 आज़ाद अराकीन ईवान से गायब रहे। शाइस्ता परवेज मलिक इद्दत के बायस जामिया नईमिया से फतवा लेकर इजलास में शरीक हुई। इजलास में कौन कौन से अराकीन गैर हाजिर रहे, आइए जान लेते हैं। ईवीएम समेत 33 बिल्स की मंजूरी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कई हवालों से तारीखी रहा। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ का कोई वोट न टूटा। हुकूमती अराकीन में खालिद मक्सी बैरून मुल्क होने की वजह से इजलास में शरीक नहीं हुए। मलिक एहसान टवाना को बीमारी के बावजूद पार्लियामेंट लाया गया, लेकिन वो ईमान में ना आ सके। हुकूमती रुकन मलिक ताहिर ऐवान से गायब रहे।
पीपल्स पार्टी के नबीद कमर बीमारी, यूसुफ तालपुर और आमिर मक्सी बैरून मुल्क होने की वजह से इजलास में शरीक नहीं हुए। डॉक्टर सिकंदर मंदरो अलालत के बायस नहीं आ सके। सरदार अख्तर बेंगल बैरून मुल्क हैं, जबकि उनकी पार्टी रुकन शहनाज नसीर बलोच ने भी इजलास में शिरकत नहीं की। सेनेटर हिलालुर रहमान और सेनेटर हिदायतुल्लाह ईवान में तो आए, लेकिन राय शुमारी के मौके पर चले गए। लीगी रुकन शाइस्ता परवेज मलिक इद्दत के बावजूद इजलास में शरीक हुई। पार्लियामेंट के दोनों ईमानों की मजमूई तादाद 442 है, जिसमें 2 नशिस्तें खाली हैं। सेनेटर इसहाक डार की रुकनीत मुअत्तल, जबकि परवेज मलिक के इंतकाल के बायस 1 नशिस्त खाली है। अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में धुआंधार तकरीर में हुकूमत को निशाने पर रखा। कायदे इस पर इख्तलाफ और बिलावल भुट्टो ने स्पीकर असम्बली को मुखातिब करते हुए तंज के खूब तीर चलाए। शहबाज शरीफ ने EVM को शैतानी मशीन करार दिया। कहा हुकूमत इस ईवल विशेष मशीन पर तकिया किए बैठी है। बिलावल भुट्टो बोले हुकूमत अवाम और अपोजिशन को धोखा दे रही है, कोई गैर कानूनी काम नहीं मानेंगे, आज से ही अगला इलेक्शन नहीं मानते। आज आप पाकिस्तान की पार्लियामान की तौहीन कर रहे हो, आप पाकिस्तान की पार्लियामान को इस्तेमाल कर रहे हो कि उस भारत की जासूस को हम एनआरओ दिलवा दें। आज भी हम आपके साथ देने को तैयार हो। पेट्रोल की कीमत कम करे, हम आपके साथ देंगे, अदालत तक पहुंचेंगे, पर आपको इस किस्म का जुल्म नहीं करने देंगे। और ईवल विशेष मशीन का इस्तेमाल करते हैं। हम इलेक्शन को चोरी से बचाना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता जनाब स्पीकर, इस प्रोसेस को मौखर करें, मुशावरत के अमल को दोबारा शुरू करें। इनकी हुकूमत आने के बाद बर्बादी का नाम तब्दीली हो गया, इंतकाम का नाम एहतसाब हो गया, धांधली का नाम EVM मशीन हो गया। असद उमर ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर तंज किया कि बिलावल सिंध हुकूमत को महंगाई कम करने का हुक्म दें, जहां आटा सबसे ज्यादा महंगा है। उम्मीद के साथ इस हॉल से बाहर जा रहा हूं कि सिंध में इस वक्त जो आटा पंजाब से 250 रुपए महंगी बोरी बिक रही है, इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी हुकूमत को कहेंगे कि ये 250 रुपए कम करे। उम्मीद है कि रफीउल्लाह के हल्के में जो बैठे हुए हैं उनको भी सिंध हुकूमत ये सेहत कार्ड देगी। बहुत सारी कौम के सामने ऑफर करके गए कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। वेलकम बैक। जालिम इतनी जल्दी बेनकाब हो जाएगा अंदाजा नहीं था। मरियम नवाज कहती है कि नवाज शरीफ के हक में तीसरी बड़ी गवाही अदलिया के अंदर से आई है। भरोसा था एक दिन सच सामने आएगा। बयान हल्फी के जवाब में बयान हल्फी ही आता है। इस्लामाबाद अदालत आलिया में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग की नायब सदर ने कहा कि हम सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, ताकतवर हल्के अवाम के रास्ते से हट जाएं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन अवाम के रास्ते से हट जाए, नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। इन हाउस चेंज तो जिनकी वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते। अपने गुनाहों का जो एतराफ आज नहीं कर सकते कौम के सामने, तो इतना जरूर करें कि पीछे हट जाएं। ऐसे पॉइंट पे मामला को ना लेकर जाएं जहां से वापसी आपकी, मुल्क और कौम की बहुत मुश्किल हो जाए। जो तारीखी नाइंसाफियां आप कर चुके हैं उनको आप अनडू करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की। अहम बैठक में पंजाब के इंतजामी अमूर की इस्लाह के लिए उठाए गए इक़दाम पर बातचीत की गई। मुलाकात में मुशीर खजाना शौकत तरीन भी शरीक थे। रहनुमाओं ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर पेशरफ्त और किसान कार्ड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के मुस्बत असरात पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत ने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बतौर DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की खिदमात को सराहा। सदर मुमलिकत ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के लिए पेशावर कोर कमांडर के नए ओहदे पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया।